अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मिक्स दाल तड़के वाली। जी जनाब, डिफरेंट दालों को मिक्स करके बनाएंगे भगार के साथ। एक बार बनाएंगे खाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये बनती है। और यकीन माने बच्चे तो इसे दलीम समझ के मज़े मज़े से चम्मच से खाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परात ले लिया है मैंने, यहाँ पे एक खुला बर्तन ले लें आप भी, और उसमें डालें आप आधा कप चने की दाल, आधा कप माश की दाल और आधा कप मूंग की दाल, और लास्ट में हम डालेंगे आधा कप लाल मसूर की दाल। ठीक है, 4 डिफरेंट दालें ली हैं। चारों दालों की क्वांटिटी को सेम रखना है। पत्थर कचरा वगैरह चुन लेना है। पानी से 4 से 5 बार धो के खुला पानी डाल के इसको भिगो के रखना है। चाहे तो ओवरनाइट भिगोएं या तो 4 से 5 घंटे के लिए तो लाजमी भिगोएं। ये देखें ये कितने अच्छे से सोख हो चुकी हैं और गलने में भी बहुत आसानी होगी अगर हम इसे ज़्यादा देर के लिए पानी में भिगो के रखेंगे। प्रेशर कुकर में हमने ये दालें शामिल कर ली हैं। 1 गिलास पानी शामिल किया है। चाहे तो 1.5 से 2 गिलास पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन 1 गिलास से कम पानी शामिल नहीं करना। कवर लगाना है, सीटी लगानी है, चूल्हे पे चढ़ाना है। 1 सीटी आने के बाद आपने इसे मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। तो तकरीबन हमने 10 से 12 मिनट इसे कुक किया है प्रेशर कुकर में। तो देखें ये कितने अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। अब दाल का हम मसाला तैयार करते हैं। पतीली में हमने लिया है आधा कप तेल। तेल गर्म होने पे हम शामिल करेंगे अनियंस। 2 बड़े साइज़ के अनियंस को स्लाइसिस में कट करके डाला है। और इसके मसाले की ये ख़ास बात है कि हम यहाँ पे अनियन को ब्राउन नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे अनियन को वाइट ही रहने देंगे, क्योंकि हमें ये लेसदार दाल बनानी है तो इसका मसाला भी हम लेसदार रखेंगे। अनियंस को जब ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। शामिल करेंगे यहाँ पे टमाटर। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को रफली कट करके डाला है। टमाटर को भी मिक्स कर लेना है चम्मच चलाते हुए। ड्राई स्पाइसेस में हम यहाँ पे डाल रहे हैं नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। 1 टेबलस्पून सूख मिर्च पाउडर डालना है एंड हाफ टेबल स्पून हल्दी शामिल की है। इन मसालों को डाल के मिक्स करना है। आगे चल के कुछ मसाले डलेंगे और वो आगे चल के मैं क्यों डालूँगी उसका भी मैं रीज़न आपको बताऊँगी। तो अब ये मसाले डाल के हमने मिक्स कर लिया था, भून लिया था। यहाँ पे खड़े गरम मसालों में बड़ी काली इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 लौंग, 7 से 8 साबुत गोल काली मिर्च ऐड की है। इन्हें भी हम मिक्स करेंगे और बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा इन खड़े गरम मसालों का। मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। इसी दौरान आपको लगता है कि मसाला पैंदे के साथ चिपक रहा है, जल रहा है भुनाई के दौरान, तो आप इसमें पानी शामिल करके भुनाई कर सकती हैं। ठीक है, थोड़ा सा पानी शामिल किया था। दोबारा से भूनेंगे ताकि मसाला भुन जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं चम्मच चला रहे हैं, हम मसाले को भून रहे हैं और तेल ऊपर आ गया है, मसाला भुन चुका है। अब इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे दाल, जिसे हमने प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया था, गला लिया था। दाल शामिल कर दी है। चम्मच चलाते हुए दाल को मसाले में मिक्स कर लेना है। तो देखें जनाब, दाल मिक्स हो रही है और इसी तरह पकाना है जिस तरह हम हलीम पकाते हैं ना, घोटा लगा लगा के चम्मच चलाते हुए। इस स्टेज पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी डाल सकती हैं। चाहे तो 2 गिलास डालें, 1 गिलास डालें। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा कप पानी का ऐड किया था और वो पानी शामिल करके चम्मच चला रही हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पे डाले हैं पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर एंड हाफ टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड की है। अब ये मसाले एंड पे इसलिए हमने डाले हैं क्योंकि इनका फ्लेवर इन्हेंस होगा। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में हम डालते तो ये इतना ज़बरदस्त फ्लेवर ना देते। तो ये मसाला हमने डाल के मिक्स किया है। अब मुसलसल चम्मच चलाते हुए, घोटा लगाते हुए हम दाल को पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि इसमें लेस पैदा हो जाए।
जितना आप चम्मच चलाएंगी उतनी ही आपकी मज़ेदार लेसदार दाल बनेगी, बिल्कुल दलीम की तरह की। तो मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक चम्मच चलाते हुए इसे पकाया था, और जब इसकी खूबसूरत सी शक्ल आ गई थी, बिल्कुल लेसदार, ऊपर लेस आ गया था इसका, तो मैंने चम्मच स्टॉप किया था। मैं आगे चल के आपको वीडियो में दिखाती हूँ। तो ये देखें जनाब, लो फ्लेम पे फिर मैंने इसे कुक किया था। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर इस तरह की तह आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी दाल 100% रेडी हो गई है और एक लाजवाब सा टेस्ट होगा इसका। तो अब इस पे हम गार्निशिंग के लिए धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और बारीक स्लाइसेस में कट किए हुए अदरक के स्लाइसेस डाल देंगे। बघार लगाते हैं। यहाँ पे 1 कप तेल डाला है सॉस पैन में, और कट किए हुए बारीक चॉप किए हुए लहसुन के जवे ऐड किए हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड किया है। 10 से 12 अदद साबुत सुर्ख गोल मिर्च ऐड की है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इन चीज़ों को, मसालों को तेल में पका लेना है, और ख़ूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर जब आ जाएगा तो हम अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे चूल्हे का। तो समझ जाइएगा आपका ये बघार रेडी है। अब दाल को निकालते हैं प्यारे से बर्तन में, प्यारे से डोंगे में। तो आप लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त हमारी लेसदार मज़ेदार सी दाल तैयार हुई है। यकीन माने जो बच्चे दाल नहीं भी खाते ना, वो ये दाल ज़रूर खाएंगे और चम्मच से खाएंगे और समझेंगे कि मम्मा ने हलीम बनाई है। तो ये देखें जनाब, बघार भी हमने लगा लिया है। खूबसूरती चेक करें, बघार से तो 4 चांद लगेंगे, खूबसूरती में भी और जायके में भी। गार्निशिंग कर लिया था इसे हमने धनिया, पुदीना, लेमन और अदरक के स्लाइसिस से। ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये मिक्स दाल तड़का कैसी बनी थी। आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में, एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।